यमन व हबशा का बादशाह अबरहा था। उसने शहर सना में एक गिरजा घर बनाया था और इसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के सना में आएं और इसी गिरजा घर का तवाफ करें और यहीं हज का मेला हुआ करें। अरब खुसूसन कुरैशियों को ये बात बहुत शाक गुजरी। चुनांच कुरैश के कबीले बनु कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सना का सफर किया और अबरहा के गिरजा घर में दाखिल होकर पेशाब पखाना कर दिया और इसके दर व दीवार को निजाजत से आलूद कर डाला। इस हरकत पर अबरहा बादशाह को बहुत पेश आया और इसने काबा मुअज़्ज़मा को ढा देने की कसम खा ली और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इनका पेश रू एक बहुत बड़ा कोह पेकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अबरहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। यही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हुजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मतूली और अहले मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही राइबदार और निहायत ही जसीम व बाशिकवा आदमी थे। ये अबरहा के पास आए और अबरहा इनकी बहुत ताजीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि मुझे बहुत बड़ा ताजुब हो रहा है कि मैं तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूँ जो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस व मोहतरम मकाम है। आपने इसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालिबा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों ही का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और काबा का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। अबरहा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनागुज़ी हो जाओ। चुनांच कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का दरवाजा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अबरहा ने सुबह तड़के अपने लश्करों को लेकर काबा मुकद्दसा पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरू महमूद जो सबसे बड़ा था वो काबा की तरफ न चला। जिस तरफ इसको चलाते थे चलता था, मगर काबा मुकरमा की तरफ जब इसको चलाते थे तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थी, 2 पंजों में और 1 चूंच में। अबाबिलों की इस लश्कर ने अबरहा की फौजों पर इस जोर की संगबारी की के अबरहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी। मगर कंकरियां गो छोटी छोटी थी, लेकिन वो कहर इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो संगरेज फील सवारों के खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी के बदन को छेदते हुए जमीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर इस शख्स का नाम लिखा था जो इस कंकरी से हलाक किया गया था। इस तरह अबरहा का पूरा लश्कर हलाक व बर्बाद हो गया और काबा मुअज़्ज़मा महफूज रह गया। ये वाक़या जिस साल वक़ू पजीर हुआ, इस साल को अहले अरब आमुल फील हाथी वाला साल कहने लगे और इस वाक़े से 50 रोज के बाद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई है। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरह नाजिल फरमाई जिसका नाम ही सूरह फील है, यानी ए महबूब क्या तुमने न देखा तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया, क्या इनका दाऊं तबाही में न डाला और इन पर परिंदों की फौजें भेजी कि इन्हें कंकर के पत्थरों से मारते तो इन्हें कर डाला। जैसे खाई खेती की पत्ती भूसा दर्स हिदायत। इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद की तरह काबा मुअज़्ज़मा की हिफाजत का जिम्मा भी खुदावंद कुद्दुस ने अपने जिम्मा करम पर ले रखा है कि कोई तागूती ताकत न कुरान मजीद को फना कर सकती है न काबा की को सफा हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि खुदावन करीम इन दोनों का मुहाफिज व नागबान है। नाज़रीन आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह नगेबान।